ऊपर चर्चाएं की। आप सबके ध्यान में होगा कि यह जो अभी जिस पंचायती राज एक्ट की बात कर रहे थे, सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य के लिए मेरे हाथ में ही उसका लोकार्पण हुआ था। बीच में मिनिस्टर हुआ करते थे, मंत्री हुआ और राज्य अलग हुआ था केवल 1 मिनट अधिक हुआ, 2 से 3 से 4 मिनट है। जब राज्य अलग हुआ था और उस समय यह जो हमारा पेशा एरिया है जिसे कहते हैं शेड्यूल एरिया, उसको भी नोटिफाई करना था। अब वो तो कल्याण विभाग से नोटिफाई, वो ग्रामीण विकास से पर नोटिफाई हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय जब पैसा नहीं लागू था तो यहाँ के सामान्य लोग भी रुपया हुआ था। अब उनसे यह सीधे कानून को लागू करना कितना कठिन हुआ। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो 80% उस जो आज झारखंड पंचायती राज एक्ट है, इस पैसा कानून का अनुपालन करने का प्रयास हुआ है। और एक दिन राजू साहब ने कहा कि ये पहला एक्ट है पूरे देश में जहां ग्राम की सभा की अध्यक्षता मुंडा या पावन या महबूब को दिया गया। ये पहला एक्ट है। तो चीजें हैं कि मेरे ध्यान में जो कुछ बातें हैं केवल जो मैंने पढ़ा है सरसरी इतिहास से, वैसे पाल जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग पढ़ते करते, लेकिन हमने पढ़ने का प्रयास किया है। और उस संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा, ये तो सच है। हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भाई पंचायती राज पूरी व्यवस्था कांग्रेस का, केवल एक ऐसा एक्टिव नहीं। भाई ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी की थी और पहला सबके ध्यान में रहना चाहिए कि पंडित नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में। और फिर पहली बार पंचायत को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी जी ने 64वां संशोधन लाके प्रयास किया। वो 1989 में भले पास ना हुआ और फिर 92 में इसकी में पंचायती राज यह 8वीं पंचायती राज का ही है। 92 में ये नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पंचायती राज व्यवस्था आया। और फिर जैसा आप लोगों ने कहा कि 96 में एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया हम सबों के सामने आया, जो 4 पन्ने का मैं वहां से बात को प्रारंभ करता हूँ। उनके 2 शेड्यूल एरिया की जो 2-3 बातें हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा consisting of persons whose names are included in the electoral roll for the panchayat in the village area. इन्होंने ये कहा। और दूसरे पंक्ति में ये है कि एवरी ग्राम सभा shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources, and the customary mode of the dispute resolution। ये 2 चीजें हैं जो चर्चा में यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कह रहे कि ग्राम सभा का स्वरूप एक ग्राम ना होगा क्या, इससे हम डिफर कहीं तो ना हुए। ये व्यक्ति कह रहा है पहले पंक्ति एवरी विलेज को, यानी एवरी विलेज मींस जो राजस्व विलेज है, ये हमारा ये कह रहा है। और मुझे लगता है कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हम कस्टमरी के अनुसार एक गांव में 2 सभाएं भी कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न है मेरे। इस प्रश्न के समाधान आप बताएं कि एक्सपर्ट लोग कि क्या इस एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा वो बात। अगर एक जब कह रहा है कि एवरी विलेज है एक ग्राम सभा, यानी एक ग्राम प्रत्येक विलेज में ग्राम सभा होगा, और आप कह रहे हैं कि कस्टमरी के अनुसार एक विलेज को 3 ग्राम सभाएं कर सकते हैं, 4 ग्राम सभा, ये एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा। ये मैं आपसे केवल उत्सुकता है, आप ये बोलिए। और दूसरा मैं कह रहा था कि भाई जो बातें इसमें है काफी चीजें आपने वो बहुत एक्ट का तो पालन करना ही है, नियमों उसी का पालन है, इसको कैसे होगा। आपने एक्ट का पालन किया, आपने देखा होगा कि पहले भी पंचायती राज के 244 के डी में स्पष्ट है कि भाई पंचायत की व्यवस्था में जो रिजर्वेशन होगा वो आबादी के प्रोपोर्शनेट है, लेकिन मोर देन 50 नहीं होगा। ये है सामान्य पंचायतों में।
शेड्यूल एरिया में ये बातें हैं, जब एक्सटेंशन की शेड्यूल एरिया आया भाई ये बातें आई कि नहीं रिजर्वेशन होगा, लेकिन हाफ 50% या जो शेड्यूल एरिया है वो ट्राइबल्स का होगा और तब फिर हम दूसरे को देंगे उसकी आबादी के प्रपोर्शनल, ये बातें हैं। लेकिन बचेगा था, लेकिन अभी तो हमको यही दे देनी है, वहां रिजर्वेशन फिर मिल नहीं पा रहा है। तो इन बातों का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन उसमें मेरे सवाल तो लिखते हैं इस प्रश्न में, जो मेरे इच्छा है कि जो उसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ, जो बातें आपने कही है उनके दो तीन आपके प्रावधान के हम ये तीन ही खंड है ना, हाँ ग्राम सभा की बैठक अध्याय 3 के खंड 3 को मैं पढ़ता हूँ, हम इसके समाधान चाहते हैं। अध्याय 3 पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक अध्याय 3 को आप पढ़े, मैंने पढ़ा इसलिए कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसी प्रश्न वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जो विद्यालय था वो हमारे उच्च न्यायालय में इसे खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। हम ये कानून ला रहे हैं और निश्चित रूप से देश के सबसे अच्छे तरीके से मैं सारे प्रोविजंस में देख रहा हूं, फिर से अगर ये कोई उच्च न्यायालय गया तो है, अगली मेरी शंका ये है क्योंकि कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको मिनरल्स में सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट जो है, जो मिनरल्स उनकी नजर है, वो अपना पूरा रोजी पिक्चर देंगे कि हमारा ये विकास बाधित होगा, जितनी तरह की चीजें हैं वो करेंगे। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, मैं खुला खुलारा देना चाहूंगा, भारत प्रोजेक्ट और NHI वो लगातार दोनों के माध्यम से ग्राम सभा विरोध कर रहा है, वो जाके उसके बाद में पूरी लैंड हमारी एक्वायर कर देते हैं और सारे के सारे कृषि उपयोगी उन्होंने कहा कि जब एक बार NHI ने हमें जमीन दे दी है तो फिर दूसरा जमीन क्यों होंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां एक हमारा जो वैधानिक जो प्रॉब्लम है यहाँ भी आ सकता है। मेरा लेकिन यही अनुरोध माननीय मंत्री सरकार से कि इन बिंदुओं को क्योंकि वो जाएंगे हाईकोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहाँ पे विकास वाली बातें लिखेंगे। एक दूसरी बात एक संभावना इससे हो जाती है, फंडामेंटल राइट वाली जो बात आएंगी कि इक्वालिटी इससे हमारा क्लियर होगा, लेकिन इसी फंडामेंटल राइट में पॉलिटिक डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो हमें उनको देखना है कि मैं उनको प्रोटेक्ट कैसे। तो हमारा नियत जैसे मैंने कहा कि जो 23-19 बातें आपने कही हैं, सारी बातें आ गई, विशेषकर जो हमारे माइनर मिनरल्स की बातें आ गई, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाली बातें, तो केंद्र पता हमारा अभी जो ड्राफ्ट है हमारा माननीय मंत्री जी को ब्रैकेट कर रखे हैं, केंद्र पता वाली बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि जैसा कि राजू सर ने भी कहा है, जल जंगल जमीन वाला ये हमारा कमिटमेंट है विशेषकर ट्राइबल्स का, और जब जंगल जो 1927 वाले कानून से बात कर रहे हैं, ये ट्राइबल और जंगल में सिम्बायोटिक रिलेशन है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है। तो इन चीजों को इसमें हालांकि बहुत मैंने देखा बहुत विस्तार से 6 अपने कंडेंस्ड फॉर्म में 6 मूल करके बहुत ही अच्छा है, और लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सके कि ऐसे लोग जो हैं जो कारपोरेट घराने के जो उनकी नजर हमारे मिनरल्स पे है, हमारे फॉरेस्ट पे है, वो और सबसे ज्यादा आपने कहा कि निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल जो है इतने वेल इक्विप्ड नहीं है तो काउंटर कर पाए, तो थोड़ा इनको देखने के लिए भी हम लोग यही करेंगे, मेरा सजेशन है। और सारी चीजें तो निश्चित रूप से मैं और दावे के साथ में करता हूँ कि मैंने ये महाराष्ट्र वाला जो राज्यपाल ने इंटरफेयर किया, एक थी राज्यपाल इंटरफेयर किया और उसमें जो डीएम की जो शक्ति थी उसको पूरा ग्राम सभा में ले आया, और पूरे ऐसा कानून एक बार में सारे पूरे कांग्रेस के लोग हैं, एक बार बहुत दावे और फख्र के साथ अब कहीं भी जाए तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बुरिया कमेटी और बंदी गांव के जो उसके सदस्य थे विशुद्ध रूप से कांग्रेसी थे और स्टेट जनव्यापक कांग्रेसी है, हमें कोई किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। तो कांग्रेस हमारे प्रतिबद्ध है, कांग्रेस से ला रही है, उसको एक्टिविस्ट लोग अपने तरीके से बातों को रख सकते हैं, इससे इनकार नहीं करें, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा हमारे बुढ़िया दिलीप सिंह बुढ़िया जी, मंदिर राव जी, पीडी शर्मा जी जिन्होंने फतवा किया है, और इसको हम यही अनुरोध करेंगे कि इनको आप बेहिचक हटाएं कि हमारी चीज है, हम इसके लिए कमिटेड हैं, हम यहाँ के विकास के लिए कमिटेड हैं,
और जो आपने CNTS पेटी की बातें कही है, 46 में अनुमति लेने की बातें कही है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज जितने भी चीजें बनी है, बड़े बड़े ग्रंथागार हैं, हम तो प्रोविजन है, तो प्रोविजन के अंदर हम लोग लेते हैं, एक्ट है, प्रावधान है, तो या तो वो लोग जिनको करता है CNTS पढ़े, SPTF पढ़े, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस यही निवेदन है माननीय मंत्री सरकार से कि उन चीजों को जो पूर्व में घटित की गई है और इसे उलझा कर रखने के लिए प्रवृत्ति रही, उसे उस तरह की नौबत न आए। और क्योंकि भाई सेक्रेशन तो पावर ही है, जो हमारा लेजिस्लेचर का जो पावर है वो जुडिशरी इंटरफेयर ना करे, तो इस प्रकार की हम ऐसी कोई व्यवस्था ना दें। और शेष चीजें मैं बधाई में देता हूँ, विशेषकर माननीय मंत्री जी को, आप लोग जितना एक्टिविस्ट लोग जो इसमें, और ये बात सही है कि सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट जो मेहनत किए हैं, इसमें मेहनत की है जमानी बाबा जी के सामने बैठी हुई है, तो मैं सबको बधाई देते हुए मैं, मुझे अच्छा लगा जो चीजें फिर से मैं करता हूँ, लेकिन कुल मिला के इसमें योगदान है। और